नमस्कार आदाब, आप देख रहे हैं ऑन रिकॉर्ड मीरा भाईंदर। आज दोपहर भाईंदर पश्चिम के रूप रजत प्लाजा नामक इमारत के पहले फ्लोर पर मीरा भाईंदर होलसेल ग्रेन शुगर मर्चेंट एसोसिएशन यानी किराना माल के थोक विक्रेताओं, ट्रैफिक विभाग के पीआई रमेश भामे और स्थानीय नगर सेवक सुरेश खंडेलवाल इनकी एक मीटिंग हुई। इसमें काफ़ी चर्चाएं हुई। थोक विक्रेताओं का मानना है कि बाहर से जो गाड़ियाँ यहाँ पर किराना माल लेकर आती है, उन्हें जब दुकानों के बाहर लगाया जाता है तब ट्रैफिक विभाग की तरफ से उन पर कार्रवाई की जाती है, जो कि एक तरह से गलत है, ऐसा मानना था। इस तरह की ये चर्चा हुई है। क्या क्या इस चर्चा में निर्णय लिए गए हैं, आइए हम जानते हैं ट्रैफिक के पीआई रमेश भामे से। उसके बाद में हम आपको ले चलेंगे इसी संस्था के जो अध्यक्ष हैं उनका भी क्या मानना है, क्या उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, ये भी जानने की कोशिश करते हैं। हमारी ट्रैफिक की समस्या है, टोइंग की समस्या, पार्किंग की समस्या है, तो हम रमेश भामे साहब जी को बुलाए थे और हमारी समस्या उनको सुनाई। उन्होंने सुन के ली और उन्होंने बोला कि मैं टाइम निकाल करके आपके साथ में मीटिंग करके आपकी समस्या सॉल्व करने का प्रयास करूँगा। मूल रूप से आप लोगों की क्या समस्या है, उस बारे में बताइए। मेन हमारी समस्या कि किधर भी हमारा गाड़ी खाली होता है, टोइंग लगा देते हैं। कोई भी किराने की दुकान में माल डिलीवरी करने जाते हैं तो उधर टेम्पो 2 मिनट के लिए भी खड़ा रहता है तो वो टोइंग कर लेते हैं, और गाड़ी की इधर पार्किंग में भी खड़ा रहेगा तो भी उधर टोचन लगा देते हैं और रसीद 1200 रुपये 1500 रुपये के थंबा जाते हैं। इसलिए हमारे बाहर गाँव की गाड़ियाँ मीरा भाईंदर में आने के लिए तैयार नहीं होती है, इसलिए साहब को हमने रिक्वेस्ट करके बुलाया था। अभी क्या यहाँ पर नतीजा क्या निकला आपकी इस चर्चा का? साहब से हमने बात की, अच्छा माहौल में हमारी बातचीत हुई। साहब बोला अपन बैठ कर के जो भी है अपन समस्याओं का निवारण करने की कोशिश करेंगे और हम ज़्यादा से ज़्यादा आपको तकलीफ नहीं देंगे, आपके साथ है हम, और जो भी है हम आपकी समस्या का निवारण करने की कोशिश करेंगे। साहब ने अभी ये क्राइम बहुत हो रहा है मीरा भाईंदर में, तो साहब ने हमारे को बोला था कि ये कैमरे लगाने के लिए साहब ने 5000 कैमरे लगाए, 5000 और उनका टारगेट है। दाते साहब ने उनको आदेश दिया, तो हमने हमारे व्यापारियों ने, हमारे एसोसिएशन ने उनको निवेदन किया जितना भी हमारे से सहयोग होगा हम आपको करने के लिए तैयार हैं। मीरा भाईंदर होलसेल ग्रेन शुगर मर्चेंट्स एसोसिएशन की यहाँ बैठक थी, उनकी कुछ समस्याएं थी, उसके बारे में उन्होंने मुझे बुलाया था और हम लोग भी सोसाइटी से कोऑर्डिनेशन से आते, हम लोग भी सहायता चाहते, इसके लिए हम लोग यहाँ आए थे। यहाँ जो व्यापारी है इनकी कुछ तकलीफ़ें हैं। इसमें से मेन बात है कि मीरा भाईंदर शहर में दोपहर 1 से 5 बजे तक ही हेवी व्हीकल के लिए परमिशन है, सुबह 8 से 1 बजे तक, और 5 बजे से रात को 10 बजे तक हेवी व्हीकल के लिए परमिशन नहीं है। तो इस वजह से व्यापारियों को कुछ गाड़ियों के ऊपर कार्रवाई ज़्यादा हो रही है, इसका तकलीफ था। इसके लिए उन्होंने मुझे रिक्वेस्ट की कि आप इसके ऊपर कुछ सोल्यूशन निकालो। तो हम लोगों ने यहाँ के नगर सेवक खंडेलवाल जी, उनके सहायता से एक कमेटी नियुक्त करेंगे और कमेटी के साथ हम लोग सर्वे करेंगे। जहाँ ट्रैफिक की कुछ समस्या नहीं है वहाँ एसोसिएशन को हम लोग हेल्प करेंगे, कानूनी कार्रवाई नहीं करेंगे। इसके ऊपर हमारी चर्चा हुई और आगे भी हम एक दूसरे को मदद करेंगे और समाज के लिए अच्छा काम करने की कोशिश करते रहेंगे। सर, कई मरतबा ऐसे आरोप लगते हैं कि पुलिस बिला वजह खड़ी गाड़ियों को टोचन करके ले जाती है या फिर उन्हें जैमर लगा देती है, जिसकी वजह से नागरिकों को परेशानी होती है। क्या कहेंगे सर इन आरोपों को लेकर? हाँ, ये अच्छा सवाल है। इस वक्त हम लोग चाहते हैं कि किसी को भी तकलीफ हो तो मुझसे वो डायरेक्ट बात कर सकते हैं, और जो भी जैमर लगते हैं और टोइंग कार्रवाई होती है उस वक्त आप वहाँ ट्रैफिक को समस्या है तो हम लोग कार्रवाई करेंगे। जहाँ ट्रैफिक की समस्या नहीं है तो वहाँ हम लोग कार्रवाई कैंसिल कर सकते हैं। सर, आप क्या अपेक्षा रखते हैं इन व्यापारियों से शहर पर क्राइम काबू पाने के लिए, और क्या इनकी तरफ से मदद हो सके? दाते साहब के मार्गदर्शन पर यहाँ हम लोगों ने 5000 कैमरे बिठाए। दाते साहब का टारगेट है कि यहाँ 10,000 कैमरे बिठाए, और ये कैमरे से हमें क्राइम कंट्रोल में मदद हो रही है। तो हम लोग चाहते कि सब व्यापारी भाई एक कैमरा शहर के लिए, अपने समाज के लिए दे सकते हैं। तो हर जगह हम लोग चौराहे पर कैमरा लगा के लोगों की सिक्योरिटी करना चाहेंगे। जो कैमरा लगाने से अब तक का कितना फ़र्क पड़ा है क्राइम के ग्राफ में, एक्सीडेंट के ग्राफ में, और कितनी आपको मदद हासिल होती है सीसीटीवी से?
75% क्राइम डिटेक्शन हुआ है। रोड एक्सीडेंट में भी जो भी रोड एक्सीडेंट होते हैं उसमें वो डिटेक्ट हो जाते हैं, और जो रोड एक्सीडेंट नहीं होते लेकिन रूल फॉलो नहीं करते उसका भी रिकॉर्ड पे आ जाता है, और उसके ऊपर माध्यम से भी हम लोग कार्रवाई कर सकते हैं। इसके ऊपर हमें ज़्यादा अच्छे कैमरे मिलेंगे तो हम लोग ऑनलाइन भी कार्रवाई कर सकते हैं। स्थानीय नगर सेवक सुरेश खंडेलवाल ने व्यापारी और ट्रैफिक विभाग के मध्यस्थता को लाते हुए इस चर्चा सत्र का आयोजन किया था। आइए हम उनसे भी जानते हैं क्या कहना है उनका इस चर्चा सत्र को लेकर। देखिए, आज मीरा भाईंदर होलसेल ग्रेन शुगर मर्चेंट एसोसिएशन के यहाँ पर सभी हमारे संस्था के सभी पदाधिकारियों के यहाँ पर एक मीटिंग थी, जिसके अंदर उनकी एजीएम के साथ साथ पिछले कुछ दिनों से हमारे मीरा भाईंदर के सभी किराना के होलसेल व्यापारियों को ट्रैफिक डिपार्टमेंट की तरफ से कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था, कार्रवाई का सामना करना पड़ रहा था। तो जिसके बारे में उन्होंने मुझसे आग्रह किया कि यदि इसके बारे में उनको एक सुनिश्चित जानकारी यदि मिल जाए तो उसके अनुसार वो आगे अपना व्यापार रोजगार या जो भी गाड़ियाँ बाहर से आती है उनको वहाँ पर बुलाएंगे। तो आज यहाँ पर हमारे ट्रैफिक डिपार्टमेंट के जो इंचार्ज हैं रमेश जी भामे और हमारे जो सहायक इंचार्ज कट साहब यहाँ पर अभी आए थे, और उन्होंने सभी व्यापारियों की सारी समस्याओं को सुना, और सुनने के बाद में उन्होंने उन्हें आश्वस्त किया कि 2012 में एक आदेश जो निकला था कि सुबह 8 बजे से लेके जो बंदी का जो आदेश था उसको हम फिर से रिव्यू करेंगे, और जहाँ जहाँ पर ट्रैफिक की समस्या नहीं होगी वहाँ पे उसके लिए उसमें थोड़ा रिलैक्सेशन देंगे। तो ये उन्होंने आश्वस्त किया है, और जल्दी ही संस्था के जो पदाधिकारी हैं उनके साथ में एक जॉइंट सर्वे करेंगे, और सर्वे करने के बाद में जहाँ जहाँ पर इसमें चेंज करने की इस आदेश में ज़रूरत होगी वहाँ पे इस आदेश को चेंज किया जाएगा, इसमें बदलाव किया जाएगा। क्योंकि ये आज से 10 साल पहले का आदेश है, तो थोड़ा सा कहीं ना कहीं शहर भी बड़ा है, ट्रैफिक की समस्या भी है, लेकिन जहाँ समस्या नहीं है आज उस जगह पर भी जो कार्रवाई हो रही है, इसके लिए उससे सभी व्यापारियों को आगे दिलासा मिले, इसके लिए उन्होंने उन्हें पूरा आश्वस्त किया। जो बड़ी गाड़ियों को खड़ा करने के लिए जो एक जगह के बारे में ट्रैफिक डिपार्टमेंट में पत्र लिखा है, एक रिजर्वेशन के ऊपर उसके ऊपर काम भी शुरू है, क्योंकि इसका एक रिजर्वेशन है वो है हाईवे पर, और यहाँ पे भाईंदर वेस्ट में और इतना दूर हाईवे पे जो है ना अभी तक उसके बारे में काम शुरू है, और उम्मीद है कि जल्दी से जल्दी बड़ी गाड़ियों के खड़ी करने के लिए एक जगह महानगर पालिका की ओर से आरटीओ को उपलब्ध करा दी जाएगी। ये थे लोकल कॉरपोरेटर सुरेश खंडेलवाल जो जानकारी दे रहे थे कि मीरा भाईंदर महानगर पालिका में भी प्रस्ताव लाया है कि बाहर से जो गाड़ियां यहां पर आती है किराना लेकर, उन गाड़ियों को रखने के लिए उन्हें रहने के लिए भी जगह का इंतज़ाम किया जा रहा है। इस तरह का एक प्रस्ताव, इस पर काम चल रहा है महानगर पालिका में। आज जो मीटिंग हुई है जिसमें मुख्य रूप से किराना माल के थोक व्यापारी, लोकल कॉरपोरेटर और वाहतूक विभाग के पीआई रमेश भामे, इन लोगों ने तय किया है कि आगामी दिनों में एक कमेटी बनाएंगे, और उस कमेटी पूरे मीरा भाईंदर शहर का दौरा करेंगी कि बाहर से जो गाड़ी आती है उन गाड़ियों को कहां पर रखने के लिए जगह मुहैया की जाए, ताकि ट्रैफिक में भी, यातायात में भी कोई अड़चन या परेशानी ना हो, और बाहर से आने वाला माल भी आसानी से इन दुकानों में उतर सके। आप देख रहे हैं कैमरामैन आरिफ कुरैशी और साबिर शेख के साथ ऑन रिकॉर्ड मीरा भाईंदर। धन्यवाद।